राजस्थान में भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। इसको लेकर अब राजस्थान के कई जगहों से विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल राजस्थान के जालोर सांचौर जिले की 5 विधानसभा सीट में से सांचौर विधानसभा सीट पर भाजपा के सांसद देवजी एम पटेल को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसको लेकर सांचौर विधानसभा क्षेत्र में देवजी एम पटेल को टिकट मिलने के बाद भाजपा से दावेदारी जता रहे दानाराम और जीवाराम के समर्थकों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। इसको लेकर अब देवजी एम पटेल को टिकट मिलने के बाद दानाराम के समर्थक विरोध जता रहे हैं। बता दें कि भाजपा से पिछली बार दानाराम को प्रत्याशी बनाया गया था और जीवाराम भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन भाजपा ने इस बार रणनीति में परिवर्तन करते हुए सांसद को ही मैदान में उतार दिया है। हालांकि इस बार सांसद को टिकट देने के बाद देवजी एम पटेल के समर्थकों में खुशी और उत्साह है। वहीं तो दानाराम और जीवाराम के समर्थक बीजेपी हाईकमान के इस निर्णय का विरोध जता रहे हैं। दानाराम और जीवाराम के समर्थकों ने सांसद पर आरोप लगाते हुए आज दानाराम के आवास पर भाषणबाजी भी की गई, जिसमें बताया गया कि सांसद देवजी एम पटेल दानाराम और जीवाराम को फील्ड में घुमाते रहे और टिकट दिलाने का भरोसा दिलाते रहे, लेकिन खुद टिकट लेकर आगे। ऐसे में सांसद का इस बार चुनाव में जीतना मुश्किल होगा और इसका खामियाजा सांसद को भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि सांसद देवजी एम पटेल को टिकट मिलने के बाद भाजपा से दावेदारी जता रहे दानाराम के आवास पर समर्थकों की आज सवेरे से ही शाम तक काफ़ी भीड़ रही और इस बैठक में दानाराम के समर्थकों द्वारा अलग अलग तरीके से भाषणबाजी कर सांसद का विरोध भी जताया। ऐसे में सांचौर विधानसभा क्षेत्र से देवजी एम पटेल को विधानसभा चुनाव प्रत्याशी बनाना बीजेपी के लिए एक चुनौती बन चुका है। ऐसे में साफ तौर से बगावत के सुर अभी से ही शुरू हो गए हैं। ऐसे में गौरतलब है कि पिछली बार 2018 के चुनाव में जीवाराम चौधरी को टिकट नहीं देने से जीवाराम ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर भी दी गई थी। और इस बार भी दानाराम पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय थे और टिकट की मांग को लेकर जीवाराम इस बार भी अपने समर्थकों के साथ जयपुर पहुंचकर हाईकमान से टिकट की मांग करते हुए प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने सांसद पटेल को चुनाव प्रत्याशी बना दिया है, जिसके चलते अब सांचौर विधानसभा सीट पर विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। 2 बार से यहां कांग्रेस इस सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। अगर इस बार भी यहां भाजपा से कोई बागी तैयार होता है तो भाजपा को यह सीट भी गंवानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान समय। कल जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो टिकट जारी हुआ, उसमें हमारे सांसद महोदय को टिकट दिया गया। जनता में आक्रोश है क्योंकि फील्ड में 2 ही व्यक्ति थे। जीवाराम जी भी फील्ड में थे, हम इसको स्वीकार सकते हैं क्योंकि अस्वीकार नहीं कर सकते। वो भी फील्ड में थे, हम भी फील्ड में थे। देखो, गातो वैरी रो वखोड़ना पड़े, मारवाड़ी में कहावत है। वो व्यक्ति खुला कहता था हमारे से कि मैं टिकट की दौड़ में हूँ, आप भी टिकट की दौड़ में हो। मैं उसने अंधेरे में नहीं रखा। जिस व्यक्ति ने हमें अंधेरे में रखा, हमारे साथ रहा, हमें कई तरीके से कहा हम आपके साथ है, यूं है, लेकिन टिकट दानाराम जी को नहीं मिलना, जीवाराम जी का सूची में नाम नहीं आना, लोगों में आक्रोश है। कोई प्रायोजित या दानाराम जी की तरफ से या दानाराम जी की टीम की तरफ से कोई सूचना नहीं थी। लोगों का स्नेह था, जनता का प्रेम था, जो आज दानाराम जी के यहाँ आए। और दानाराम जी अभी भी कह रहे हैं किसी कारणवश बाहर है, वो अभी भी कह रहे हैं जनता के साथ रहूंगा, जनता के बीच रहूंगा। टिकट मिलना नहीं मिलना भाग्य की बात है, लेकिन जनता का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आज नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं जनता की सेवा के लिए आया हूं सांसद, न कोई एमएलए बनने के लिए आया हूं, न एमपी बनने के लिए आया हूं। मैं जनता के साथ हूं, जनता के साथ ही रहूंगा। और मेरा शीर्ष नेतृत्व से विचार करने के लिए मैं कह रहा हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता पार्टी का होने के नाते मैं भी मंडल महामंत्री युवा मोर्चा का पार्टी से मेरा निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार हो सके तो करें। बाकी जो 36 कौम की जनता करेगी फैसला, उसके साथ है हम। हमारे दोनों जो उम्मीदवार थे, दानाराम जी 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और जीवाराम जी 15-20 साल से यह फील्ड में है।
उन दोनों को छोड़कर देवदीप भाई को टिकट दिया जो सरासर गलत है। पार्टी कार्यकर्ताओं के भावना के विरुद्ध में, इसलिए हाईकमान को टिकट चेंज करके वापस कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। ये हम सब के लिए खेद की बात है। जो देवदीप भाई का टिकट दे दिया है बिना कार्यकर्ताओं को पूछे हुए, उनको विचार करना चाहिए वापस, और टिकट को दोबारा चेंज करके हाईकमान को निर्णय लेना चाहिए जो पार्टी कार्यकर्ताओं के हित में हो। यही हमारा निवेदन है। एमपी साहब ने बोला था हमको कोई विचार नहीं है इधर चुनाव लड़ने का, न कार्यकर्ताओं को किसी को बोला, ऐसे पार्टी ने टिकट दे दिया और इधर आके साचौर में आम जनता में आक्रोश है। जनता पार्टी के साथ है, पर ऐसे कैंडिडेट को टिकट देगी बिना पूछे, तो इधर जनता में बहुत आक्रोश है और पार्टी को इसका हार का सामना करना पड़ेगा और टिकट पुनः विचार करे, दानाराम जी या जीवाराम जी को दे। जनता उनके साथ है, सतीश कोम में आक्रोश है और इन्होंने ये टिकट एमपी साहब बिना बोले बिना बताए और कार्यकर्ताओं के साथ टिकट लेके साचौर में आ गए और पोस्ट डालते हैं। पोस्ट डालने से जनता नहीं आती है, जनता परेशान है 5 साल से पीछे, और इन्होंने दान जी फील्ड में रहे और सुख दुख में भाग लिया। दानाराम जी ने अच्छी मेहनत की फील्ड में